संजीवनी रेकी शक्तिपात। संजीवनी अर्थात जो नया जीवन देता है और साथ ही मृत्यु से बचाता है, इसे जीवनी शक्ति भी बोलते हैं। रेकी, रेकी का मतलब होता है ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा। जो भी व्यक्ति संजीवनी रेकी शक्तिपात से गुजरता है और उसमें जब यह ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो उसके पांचों शरीर से यह ऊर्जा लगातार प्रवाह होकर के उसके पांचों शरीर को विकसित करता है और उसके जीवन में बड़ा ही सुंदर और सकारात्मक परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य हमेशा रोशनी और उष्मा ही देता है, यह संजीवनी रेकी शक्ति हमेशा जीवन ही देती है, इसलिए इसे जीवनी शक्ति भी कहते हैं। हमारा 5 शरीर, एक तो ये फिजिकल बॉडी हो गया, अन्नमय शरीर जिसको कहते हैं, दूसरा इसके ऊपर प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर के ऊपर मनोमय शरीर और मनोमय शरीर के ऊपर ज्ञानमय शरीर और सबसे लास्ट में आनंदमय शरीर। जिस किसी व्यक्ति का ये पांचों शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है वह इस संसार में सम्राट की तरह जीवन जीता है और पांचों शरीर को पूर्ण रूप से विकसित करने में यह संजीवनी शक्ति बहुत ही बड़ा अपना रोल निभाती है। यह ऊर्जा सर्वप्रथम हमारे प्राणमय शरीर को प्रभावित करती है, जो कि अन्नमय शरीर के ऊपर पाया जाता है। जो ही हीलिंग शुरू करते हैं, इस ऊर्जा का प्रवाह शुरू करते हैं, साधक महसूस करने लगता है कि उसका श्वास एक लय में चलने लगता है, साथ ही एक रिदम में श्वास चलने लगता है। कुछ समय के पश्चात, थोड़ी ही देर में, जब हीलिंग लगातार कंटिन्यू रहता है, तब साधक यह महसूस करता है कि श्वास का गति धीमी होते जा रही है। प्राण ब्रह्मांड के प्राण से तालमेल बिठाने लगता है और जैसे जैसे हमारा प्राण हीलर का प्राण तालमेल बिठाता है, अट्यून कर लेता है, तब प्राणमय शरीर का विस्तार होने लगता है। अर्थात ब्रह्मांड के प्राण के साथ जब हमारा प्राण तालमेल बिठा लेता है, तब हमारा प्राण का विस्तार होने लगता है और इसका स्पष्ट अनुभव साधक प्राण को फैलते और सिकुड़ते महसूस करता है स्पष्ट रूप से। जब लगातार
संजीवनी रेकी शक्ति को अपने में भरा जाता है और प्राणमय शरीर का जब लगातार विस्तार होने लगता है तो सबसे ज्यादा असर हमें अपने अन्नमय शरीर पर दिखाई पड़ता है। किस रूप में? तो हमारा अन्नमय शरीर निरोग हो जाता है। असाध्य से असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति अगर संजीवनी रेकी शक्तिपात से गुजरता है और वह प्रत्येक दिन नियमित रूप से हीलिंग करता है, अपने में ऊर्जा को प्रवाह होने देता है, पांचों शरीर से ऊर्जा का प्रवाह लगातार करता है, नियमित रूप से करता है, तो असाध्य से असाध्य रोग भी 100% ठीक हो जाता है। संजीवनी रेकी शक्ति का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मनोमय शरीर पे पड़ता है, जो प्राणमय शरीर के ऊपर पाया जाता है। संसार में अगर कोई सफल होता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उसके मन पर पूर्ण रूप से ज्यादा नियंत्रण है। मन का मुख्य रूप से 2 गुण होता है। एक तो वह तुरंत दिशा बदलता है, दूसरा उसका गति काफी तेज होता है। तुरंत दिशा बदलने का मतलब ही है हमारा बहुत सा ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है, और व्यर्थ का ऊर्जा बर्बाद मतलब असफलता से हम दूर। लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं, इस रेकी शक्ति को खुद में प्रवाहित करते हैं, तब यह हमारे मन के दिशा को एक ही दिशा में अस्थिर रखता है, इसे बार बार बदलने नहीं देता है, और साथ ही इसके गति को धीमा करता चला जाता है, जिस कारण से हम ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने लक्ष्य पर अस्थिर हो पाते हैं, केंद्रित हो पाते हैं, और फिर सफलता हमारे काफी नजदीक आने लगता है। मन के गति को कम होने के साथ ही हम गहरे शांति की ओर अग्रसित हो जाते हैं और अपने जीवन में अपार शांति का अनुभव करते हैं। इस शक्ति का तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो ज्ञानमय शरीर पर पड़ता है। ज्ञानमय शरीर हमारे मनोमय शरीर के ऊपर पाया जाता है। जिस किसी का ज्ञानमय शरीर जितना ज्यादा विकसित होता है, वह सत्य को उतना ही ज्यादा जानता है। जानना और मानना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किताब में हम पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, हम वो सारी चीज को मान लेते हैं। जानते कब है? जब वो सारा चीज हमारे संपर्क में आता है और हम स्वयं के माध्यम से, खुद के माध्यम से उसका अनुभव करते हैं, तब हम उसे जान लेते हैं। हमारे जानने का क्षमता और सामर्थ्यता यह बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है जैसे ही हम हीलिंग शुरू करते हैं। हीलिंग के माध्यम से संजीवनी रेकी का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, और इसका मात्रा बढ़ने से हमारा जो ज्ञानमय शरीर है
वो विकसित और बड़ा होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हम सत्य को जानना प्रारंभ कर देते हैं और हमारे अनुभव में वो सारा चीज प्रकट होना शुरू हो जाता है जो सूक्ष्म रूप से अदृश्य है। वास्तविक में वही सभी जगह उपस्थित है। ज्ञानमय शरीर के ऊपर आनंदमय शरीर होता है। यह आनंदमय शरीर ही परमात्मा और आत्मा के बीच कनेक्टर का काम करता है। और जिस साधक का, जिस व्यक्ति का आनंदमय शरीर जितना ही बड़ा होता है, उसका जीवन उतना ही आनंदमय होता है और परमात्मा के उतना ही वो करीब होता है। ये आनंदमय शरीर का विस्तार कैसे होता है? तो इसके विस्तार में ये संजीवनी रेखी बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करती है। बस हीलिंग के साथ, इस ऊर्जा को भरने के साथ ही हम अपने इस पांचों शरीर को बहुत ही विकसित करने में सफल हो जाते हैं। इसका अगर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए, अभ्यास का अर्थात ऊर्जा को खुद में भरा जाए शक्तिपात के पश्चात, क्योंकि जब शक्तिपात संपन्न हो जाता है तो साधक के हाथों से, जिस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर इस शक्तिपात से गुजरता है, तत्क्षण उसके हाथों से और उसके थर्ड आई से ये संजीवनी रेखी प्रवाहित होने लगता है। अब वो जब भी हीलिंग करेगा, जब भी उस परमात्मा से कनेक्ट होकर के इसको प्रवाहित करेगा, इसका पांचों शरीर विकसित होगा। और विकसित होने का ही मतलब है वो रोग मुक्त होगा, मन से मजबूत होगा, जानकार होगा, जानने वाला होगा और आनंद में जीवन को बिताने वाला होगा। संजीवनी शक्ति का कितने चरणों में ये संजीवनी रेखी का शक्तिपात होता है, ये हम आगे बताएंगे।